नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन ने हमें सिर्फ भिगोया था, लेकिन भादवे ने हमारा मन प्रसन्न कर दिया। उदयपुर की सारी झीलें लगभग लबालब हो चुकी है। हम अभी बड़ी के तालाब के यहाँ हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और कैमरामैन से चाहूँगा कि ये नीचे वाला जो छोर है वह दिखाए। अमूमन उदयपुर की खूबसूरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर इन दिनों प्री वेडिंग के काफ़ी शूट्स हो रहे हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं इस तरह से नवविवाहित जो जोड़ा है वह प्री वेडिंग शूट कर रहा है और अपनी शादी को और खुशनुमा बनाने के लिए इस तरह की शूटिंग होती है, फिल्मी गानों पर होती है और उदयपुर में ये आम चलन है। हम आपको आगे दिखाएंगे बड़ी के तालाब का लेवल कितना है, धीरे धीरे पानी किस तरफ बढ़ रहा है और हमारी खुशियों की जो झील है फतेह सागर उसमें किस तरह से पानी आ रहा है। हम धीरे धीरे आपको सभी दिखाएंगे, क्योंकि उदयपुर न्यूज़ का हमेशा मकसद रहा है हर खूबसूरत चीज़ को आपको दिखाने का, जो हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को हम आगे लिए चलेंगे और आगे बताएंगे कि किस तरह हमारी झीलें लबालब हो रही है और पानी का लेवल किस तरह बढ़ रहा है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी की पाल के नीचे की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है वो 19 फीट तक पहुंच चुका है। बड़ी का तालाब पिछले दिनों हमारे उदयपुर की लाइफलाइन रहा है। उदयपुर की प्यास इसने बुझाई है। करीब 48 घंटे में पानी आता था, लेकिन सिर्फ यहीं से पानी आता था, क्योंकि हमारी जो सारी झीलें थी जहाँ से हमारी प्यास बुझ सकती थी वो रीति हो चुकी थी। तो कहीं न कहीं बड़ी के तालाब से पानी आता था और यह भी कम होता जा रहा था। लेकिन अब जो सावन के बाद में भादवे के समय में जो बरसात आई है, जो झमाझम बरसात हुई है, उससे इसका लेवल 19 फीट तक पहुँच चुका है। हालाँकि बताना चाहूँगा कि इसका जो लेवल है वो करीब 37 फीट का है, जो इस बार भराना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि 2006 में इसका लेवल 37 फीट के ऊपर पहुंचा था और यहाँ से भी चादर चली थी। 2006 इतिहास बना था, जहाँ पर काफ़ी पानी उदयपुर शहर में आया और कई जगह तो बाढ़ सा माहौल हो गया था। ये है बड़ी तालाब, जो हमारी उदयपुर की लाइफलाइन रहा है और उदयपुर वालों की इसने कई महीनों तक प्यास बुझाई है। बताना चाहूँगा कि जो तालाब है ये शहर का सबसे बड़ा तालाब है और यहाँ से आसपास के गांव में भी पानी जाता है। और जब उदयपुर में पानी आना शुरू हुआ, उदयपुर की प्यास बुझनी शुरू हुई, तब बड़ी के लोगों ने भी काफ़ी विवाद किया था। तब यहाँ के विधायक जी और इन्होंने मिलकर यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था की थी, जो बड़ी के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी रही है कि बड़ी के लोगों को भी जलदाय विभाग की तरफ से पानी मिल सके, वरना आज तक इस तालाब से ही ये लोग प्यास बुझाते थे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। कहीं न कहीं इतना बड़ा जो तालाब है ये लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। पहले बड़ी पर काफ़ी कम लोग आते थे, लेकिन यूआईटी ने जब से ये पाल बनाई है, इसका सौंदर्यीकरण किया है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप? राजस्थान गंगानगर से। उदयपुर पहली बार आए हैं?
हाँ, उदयपुर पहले आ चुका हूँ, लेकिन अब जब आया तो पहले ये जगह नहीं देखी थी। अब यहाँ आया हूँ तो आके अच्छा लगा। यहाँ पे जो सौंदर्य है, मौसम है और जो सुविधाएं यहाँ पे, बढ़िया लगा ये। झीलें भर गई हैं, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, नहीं अच्छा लगा कि हाँ चल जो हमारे प्रकृति है वो वापस आ रही है। नहीं तो इस टाइम में अभी कहना मुश्किल था कि हाँ अभी क्या होगा। पर चलो भगवान का रहा, ऊपर हाथ रहा, तब जाके आज अच्छा बना है। और ये देख के अच्छा लगा कि हाँ जो इतनी मेंटेनेंस करके सब लोग के, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को, बातों का ध्यान भी रखते हैं कि हाँ जो हमारी प्रकृति है वो सही रहे, अच्छी रहे, ताकि लोग और आएँ, इसको ख़राब ना करें, इसको और बढ़ाएं, बताएं। आपने गृह जिले में जाके किस तरह से बात करेंगे उदयपुर जिले की? जी, अगर मैं कहीं जाऊँ मैं तो यही कहूँगा उदयपुर एक बार ज़रूर आएँ। और आए तो एक बार आपके लिए एक दिन ही, आपको कम से कम 4-5 दिन यहाँ रह के जाएं, तभी आप पूरा उदयपुर घूम पाएंगे। जी, आप बताइए कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम जी, बताइए? मैं राहुल हनुमानगढ़ से, राजस्थान से। जी, पहली बार हुआ है उदयपुर आना? हाँ, उदयपुर पहली बार हुआ है कैसा और लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब बढ़िया तालाब, ये तालाब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं छोटा मदार पे, जहां पर बरसात का दौर लगातार जारी है। हमें भी छाते में यहां पर आना पड़ा। हम अभी जहां पर खड़े हैं, ये जो रपट है, ये छोटा मदार की रपट है, जो सीधी इसका जो पानी छलक कर बाहर की तरफ जा रहा है वह अपने फतेह सागर की तरफ जा रहा है और जीरो लेवल यहाँ तक आ चुका है। और इसके ऊपर पानी आना मतलब जो भी पानी यहाँ से जाएगा वो सीधा फतेह सागर में जाएगा और हमारी जो फतेह सागर है वो जल्द ही चल जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर लगातार ये रपट चली छोटा मदार और बड़ा मदार की, तो 2 या 3 दिनों में फतेह सागर की चादर चल जाएगी, जो खुशी की बात है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह यहाँ पर लोग आए हैं और वह इस रपट का, इससे निकलने वाले पानी का जो आनंद ले रही हैं। महिलाएं यहाँ पर पिकनिक मनाने आई हैं और खुलकर यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है। यहाँ पर सभी लोग नहाने का आनंद ले रहे हैं और ये जो छोटा मदार है, इसी की कामना की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी ये बढ़ जाए और छलक जाए, ताकि हमारे फतेह सागर में बहुत जल्दी पानी आ पाए। और यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं इस रपट पर चलने के लिए और इसके नैसर्गिक सौंदर्य को देखने के लिए। तो कहीं न कहीं ये जो पानी है, हमारी जो खुशियों की झील है, हमारे जो खुशियों का सागर है, उसको भरने के लिए लगातार अनवरत जारी है। और यहाँ से जाने वाला पानी फतेह सागर झील में समा रहा है और लगातार बरसात का दौर जारी है। आज सवेरे से रुक रुक कर बरसात हो रही है और इसीलिए जो पानी लबालब हो रहा है फतेह सागर के बाद, जैसे ही चादर चलेगी और वह हमारी उदय सागर झील को भरेगा, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि इस बार माना जा रहा था कि बरसात नहीं होगी और सावन लगभग रीता गया, लेकिन भादवे ने हमें खुश कर दिया है। हम सभी कामना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा फतेह सागर भर जाए और हमारी प्यास बुझने के साथ साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर देखने के लिए देश दुनिया से लाखों लोग यहाँ पर आए, जिससे हमारा पर्यटन व्यवसाय बढ़े और हम सभी इसी तरह से आनंदित रहे। जारी है। हम छोटा मदार की रपट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस पाल का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। हम जानेंगे कि कहाँ से हैं आप? आयर से। आयर से। उदयपुर। आज कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय करा हमने यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। पूरी फैमिली भी है साथ में। इससे और पहले कभी यहाँ पर आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत एंजॉय करा है, बहुत मज़ा आया। हम यहाँ आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और खूब एंजॉय करा, पूरी फैमिली है। आप बताइए। मैं क्या बोलूं? आपको डर तो नहीं लगा ट्यूब से? मेरे को डर नहीं लगा और मेरे को बहुत मज़ा आया यहाँ पर, और झरना भी बहुत अच्छा चलता है यहाँ पर। आप बताइए। हम कभी निकलते नहीं, कभी कहाँ निकलते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। नाम बताइए अपना। नजमा जी। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? जी हाँ, बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए। हमें भी बहुत अच्छा लगा है। नहीं, हम मल्ला तल्ला। नाम बताइए अपना। सबनम बानू। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप बताइए। अच्छा लगा, पहली बार आए हम भी। जी, आप बताओ कैसा लगा आपको? हम भी आया, आज पहली बार ही आया और हमें भी अच्छा लगा, एंजॉय। बेटा आपका नाम बताओ। नाम बताओ जल्दी। आप बताइए। आप हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा है और यहाँ आनंद से हम मजे ले रहे हैं, तो नहा रहे हैं सब परिवार के साथ में। पहली बार आए हैं? हाँ, कैसा लगा? बहुत देखो, अच्छा झील लगा। के अंदर इस मदर नहर नदी में जो नहा रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? उदयपुर से सर। उदयपुर से। आप पहली बार यहाँ पर आए हैं? सेकंड बार आया हूँ सर। सेकंड बार। हाँ। कितना गहरा है? ये होगा सर 22-23 फीट के लगभग, सुना है ऐसा। अच्छा, आप गहराई नापे भी ना? नहीं, वो सुना है 22-23 फीट गहरा है ये। जी जी। बहुत अच्छी जगह है नहाने धोने के लिए, लोग एंजॉयमेंट करने के लिए आ रहे हैं। और कल और भीड़ रहेगी अच्छी खासी, संडे है जो। और बस मजे ले रहे हैं। चलिए। हाँ जी बताइए। आप बताइए। एक एडवाइस है, बारिश का मज़ा लेना है तो यहीं पे आके ले, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे।
और बिल्कुल, जिस पूरी तरह- फैमिली को साथ में लेके आए। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर बारिश का मजा लेना है और खूबसूरती यहाँ देखनी है तो आप छोटा मदार जरूर आए, क्योंकि यहाँ की जो रपट है और यहाँ पर जो मजा आ रहा है लोगों को, वो कहीं न कहीं इस तरह का आनंद है कि लोग बहुत आनंद से रह रहे हैं। हम बात करेंगे, आप पहली बार आई हैं? नहीं, दूसरी बार आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप? मैं मुलातली उदयपुर से। जी जी, अब फतेह सागर जल्दी भर जाएगा। हाँ, भर गया है आधा, तो 2 फीट रह गया है।
बड़ा मदार की ओर, जहाँ पर 24 फीट से ऊपर पानी चल रहा है और जो चादर चल रही है बड़ी वेग से चादर चल रही है, उसका पानी धीरे धीरे होता हुआ दूर की तरफ से होता हुआ सीधे हमारे फतेह सागर में जा रहा है। आपको बता दें कि फतेह सागर अभी 12 फीट तक पहुँच चुका है और बहुत ही जल्दी फतेह सागर छलक जाएगा, खुशियों का सागर छलक जाएगा। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि करीब 2.5 किलोमीटर के रास्ते को पैदल पार करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। रास्ता काफ़ी ऊपर खाबर था और जो ये पाल है, पाल पूरी लंबी आपको बता दूँ करीब 600 मीटर की ये पाल है, लेकिन यहाँ पर रेलिंग नहीं होने की वजह से कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शहरवासी तो कम से कम आते हैं, क्योंकि बड़ा मदार का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। और यहाँ से जब पानी बढ़ता है यहाँ पर तो हमारी झीलें लबालब हो जाती है। कहीं न कहीं हम सभी ये अनुमान लगा रहे थे कि हमारी झीलें जल्दी भरें, इसलिए हम बड़ा मदार के भरने की कामना कर रहे थे। सावन में हमें रीता छोड़ा, लेकिन भादवे ने हमें लबालब कर दिया है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह ये जो रपट चल रही है, किस तरह लग रहा है बादलों से जैसे बड़ा पारा हो, जैसे बरसात का दौर जारी है और जिस तरह से पानी का वेग जा रहा है, जिस तरह से लगता है बहुत ही जल्दी हमारा फतेह सागर बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद फतेह सागर में पानी लबालब होगा और हमारी सारी झीलें इस तरह से बढ़ जाएगी और हमारी पर्यटन फिर गाँव में होगी, फिर वही सुंदरता नहीं होगी। जो ये पर्यटन सिटी है और सिर्फ झीलों को देखने के लिए यहाँ पर साल में लाखों लोग आते हैं। बड़ा मदार देखने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रास्ता था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया जाता है। 4 पहिया वाहन तो यहाँ आ ही नहीं सकते और 2 पहिया वाहन भी 2 से 2.5 किलोमीटर तक दूर खड़े पड़ने पड़ते हैं। उसके बाद में जो लोग आए हैं हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, 2 साल से बरसात हुई, 2 साल से तालाब भरा, अभी अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। थूर गाँव से है, पन्नालाल मेघवाल हूँ, मेन रोड पर। हाँ, मैं फर्स्ट बार आया हूँ पास में होते हुए भी, अच्छा है। जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत शानदार, इतनी बढ़िया व्यवस्था कि उस समय के महाराणाओं की सोच कितनी आगे थी कि इन्होंने मदार नहर से फतेह सागर और उदय सागर को भरने की व्यवस्था कर दी। और इतने दुर्गम स्थिति में कैसे ये पुल बांध बनाया होगा, इसके लिए तो तत्कालिक जिन्होंने काम किया कारीगरों को और तत्कालिक महाराणाओं जिनकी सोच को ये बनाया उनको सलाम है। और हम सोचते हैं कि वर्तमान जो प्रशासन है वो भी इस दिशा में कुछ ऐसा लंबा सोचेगा जिससे इस तरीके के प्रोजेक्ट बनेंगे। आपका पहली बार आना हुआ? पहली बार। आप बताइए आप कहाँ से हैं? सर उदयपुर से ही हैं और मार्बल और ग्रेनाइट का व्यवसाय है और दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला है। और इतनी खूबसूरत जगह उदयपुर से अछूती पड़ी हुई है, अगर प्रशासन चाहे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए
कोई ऐसा रास्ता वगैरह बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इतनी खूबसूरत जगह उदयपुर की देख सके। चलिए कुछ और लोगों में बात है, आप पहली बार आई हैं यहाँ पर? हाँ जी, अच्छा, पहली बार कहाँ है। से हैं आप? दूर से। पहली बार दूर तो इतना पास में तो क्या पहली बार? पहली बार अच्छा लगा, तालाब भर गया इसलिए देखने के लिए आए हुए हैं। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? कुलदीप मेघवाल नाम है। मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा है यहाँ पे। मैंने सोचा नॉर्मली होगा पर इतना अच्छा है यहाँ पे। तो आप बताइए, आप पहली बार आई हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किशन सिंह जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, बड़ा मजा इससे पहले ये मैं पहले भी आता था और अब की बार मैं बच्चों के साथ में लेके आया। बड़ा विगम दृश्य है यहाँ पे, मतलब एक पर्यटन की दृष्टि से अगर इसको बारिश के समय में विकसित किया जाए तो बहुत अच्छा पर्यटन का पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हमारे जो उदयपुर के जो मुख्य जो पर्यटन का जो है जिन पे आधारित है वो झीलें हैं। और झीलें जो जब बढ़ती है तो उदयपुर का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा हर्षित होता है कि उसको जैसे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो ईश्वर की अनुकंपा रही कि हमें पिछले 15 दिन पहले तो बहुत यूँ था कि झीलें भरेगी या नहीं भरेगी, लेकिन 15 दिनों के अंदर ही हमारा कुछ ऐसा रहा कि ईश्वर की कृपा रही कि समस्त झीलें भर गई और सभी नदियाँ नाले और बड़ी अच्छी तरह से मतलब चलने लगे हैं। तो उदयपुर का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। तो मैं सभी जिलों भरने पे उदयपुर के समस्त नगरवासियों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपने जो आप उदयपुर न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से और इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये अच्छी वादियां, अच्छे जो पर्यटन स्थल है इनको आप अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थे किशन सिंह जी जिन्होंने ये बताया कि ये वाकई में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और यहाँ पर कहीं न कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात के होते ही जिस तरह से ये चादर चलती, मैं दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि इस जलधार को देखिए आप, और जिस स्पीड से ये जलधार निकल रही है और फतेह सागर की तरफ जा रही है। और कहीं जिन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारी धरोहर है, हमारे महाराणाओं ने इसे बनाया है और किस तरह दुर्गम स्थिति में यहाँ पर आकर बनाया होगा। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब मदार छलकता है तो ये माना जाता है कि बड़ा फतेह सागर जल्द ही छलक जाएगा और कहीं न कहीं हमारा इसके बाद पानी जो उदय सागर की तरफ जाएगा। झीलें लबालब हैं, नदी नाले पूरे उफान पर हैं। हम चाहेंगे, हमने आपको हमारे कैमरे के माध्यम से तो दिखा दिया, लेकिन हम चाहेंगे एक बार आप बड़ा मदार जरूर आएँ। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव।
छोटा मदार और बड़ा मदार होने के बाद हम दूर की पाल पहुँचे हैं। बीच के नदी नालों को हमने आपको दिखाया है। यहाँ से सीधा पानी फतेह सागर की ओर जा रहा है और बहुत ही जल्दी हमारा फतेह सागर हमारी खुशियों का सागर पड़ने वाला है। और जहाँ पर हम टूर की पाल पर बैठे हैं, यहाँ पर रोज़ाना इन दिनों में सैकड़ों लोग आनंद लेने आते हैं, नहाने आते हैं और एक पिकनिक सा माहौल यहाँ पर रहता है। तो कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगा कि प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती है, जो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगा कि नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे सागर में तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अब नदी किस तरह से आती है और समंदर उसको क्या कहता है कि तू इतनी ऊंची है, तू यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, जो जितना ऊंचा होता जाता है वो उतना अकेला पड़ जाता है। तो नदी कहती है कि मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं पाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्जल उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अब नदी के बीच में क्या क्या रुकावटें आती है वो कवि ने किस अच्छी तरह से कहा है। मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी फूलों कभी कलियों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे संग चली आई, छुपा कर रख मुझे सागर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अब बेचैन साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा बंद लिखा है, अंतिम बंद है जो मुझे बहुत प्यारा है। किस तरह नदी को एक दुल्हन का रूप दिया है आप भी देखिएगा। और सारे ही जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है जिन्हें हम मतलब चाह के भी नहीं भुला सकते हैं, ये नैसर्गिक सौंदर्य है उस दुल्हन की तरह किस तरह से नदी ने लिया है। पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नया घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकली, नई बिंदिया नया काजल, पहनाई में हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियाँ पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे सागर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। इस तरह से नदी समंदर के अंदर जाती है और पानी के हिलोरे जिस तरह से जाते हैं, कई तरह कलाइयाँ बनती है, सुंदर नदी दिखाते हैं, दुल्हन की तरह नदी दिखी है। और हम आपको चाहते हैं कि अगर आप छोटा मदार बड़ा मदार देखने के बाद थूर की पाल पर देखा दी हमने आपको, हम चाहेंगे रविवार का दिन है कल और थूर की पाल पर जरूर आए। अब कुछ ही देर में हम आपको फतेह सागर की ओर लिए चलेंगे और बताएंगे कि वह कितना बढ़ चुका है और कब तक वह छलक जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।
दोस्तों, छोटा मदार बड़ा मदार थूर की पाल होते हुए हम पहुंच चुके हैं फतेह सागर पर। हम दिखाना चाहेंगे आपको लगभग 11.5 फीट से ऊपर अभी तक जलस्तर पहुंच चुका है। इसके बाद कहते हैं फतेह सागर 13 फीट तक आने पे छलक जाएगा। लेकिन प्रशासन ने पहले से, कुछ सालों पहले से यहाँ पर लोहे की रेलिंग लगा दी थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ है राम सिंह, उनसे बात करेंगे। जी, क्या बताना चाहते हैं आप इसके बारे में? बताना तो यही चाहता हूँ, जिस तरीके से जो भ्रामक खबर जो शहर में चल रही है, जैसे एक दिन के अंदर फतेह सागर छलक जाएगा, 2 दिन में छलक जाएगा, तो एक बिल्कुल ये भ्रामक है। फतेह सागर छलकने के अंदर कम से कम भी अगर मान के चलें तो 5 दिन कम से कम अब लगेंगे, क्योंकि पिछोला का जो जलस्तर जो है, स्वरूप सागर का जो है, वो 11 फीट के बाद फतेह सागर का जो 11 फीट होता है, उसके बाद लेवल बराबर हो जाता है। उसके बाद अगर बराबर अगर पिछोला का गेट अगर अपन खुला रखते हैं तो यहाँ फतेह सागर का जो पानी है जो मदार से आ रहा है वो स्वरूप सागर के थ्रू उदय सागर में चला जाएगा, मगर इसलिए 11 फीट के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। पहले ये 13 फीट हुआ करता था, पर प्रशासन ने इसके करीबन 3 साल पहले इस पर 1 फीट की चादर जो है, लोहे की चादर को वेल्डिंग करवा के इसका जो जलस्तर 13 फीट की जगह 14 फीट कर दिया है। 14 फीट अगर देखा जाए तो पर डे के हिसाब से अगर खाली अभी आवक बन रही मदार नहर से, मदार नहर अकेला अगर भरेगा तो पर डे के हिसाब से 3 से 4 इंच पानी मदार नहर दे सकती है, उसकी कैपेसिटी है। और अभी अगर आप सामने देखोगे तो 3.5 फीट चादर चलने में बाकी है। तो 4 इंच के हिसाब से अगर आप गिनोगे पर डे के हिसाब से तो 5 से 6 दिन वैसे हो जाता है। तो जो लोग जो भ्रामक जो खबरें फैला रहे हैं कि शुक्रवार तो चला गया, शनिवार चला जाएगा पर संडे नहीं जाएगा, तो ये संडे भी कल आ गया है और अभी 3.5 फीट खाली है। कम से कम भी आप मान के चलो 5 से 6 दिन अभी और छलकने में फतेह सागर को बाकी है। यही बारिश की अगर मदार नहर की इसी तरीके से चादर चलती रही तो अगर बारिश ऊपर नहीं हुई, चादर कम हो गई, तो इसको छलकने में शायद 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 दिन भी लग सकते हैं। ये है जिस तरह से राम सिंह ने बताया हमें, उससे तो लगता है कि अभी 4 से 5 दिन और फतेह सागर को छलकने में लगेंगे। और जिस तरह की बात करें पिछोला से लेकर स्वरूप सागर और फतेह सागर, पूरे पानी का लेवल एक जैसा हो गया है और दोनों ही तरफ से पानी की आवक तो जारी है। लेकिन जैसे जैसे पानी आएगा तो ये इतनी बड़ी झीलों पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर को बढ़ता हुआ निकलेगा, तो इसमें 3-4 दिन का समय तो लगेगा ही। लेकिन जिस तरह से जलदाय विभाग ने पिछले दिनों यहाँ पर पटिए लगा दिए थे, लोहे की एंगल लगा के इन्हें वेल्डिंग करा दी थी, इससे पिछले सालों जब ज़्यादा बरसात हुई थी 2006 की बात मैं बताना चाहूँगा कि नेहरू गार्डन पूरी तरह से भर चुका था और पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो कहीं न कहीं नेहरू गार्डन को भी अगर ये जल्दी नहीं खोला जाते हैं तो नेहरू गार्डन को भी खतरा है। हमारे साथ में भास्कर के रिपोर्टर सुनील जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, और आप बताइए थोड़ा सा विस्तार से कि कहाँ कहाँ से पानी फतेह सागर में आता है? मैं आपकी बात तो राम सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पिछोला और फतेह सागर एक लेवल होने के बाद मदार नहर से ये तालाब छलकता है, तो मदार नहर की क्षमता बहुत कम है, तो उसमें 3-4 दिन का समय लगेगा फतेह सागर को छलकने के। जी, तो जिस तरह से सुनील जी ने बताया कि 3-4 दिन का समय लगेगा, उदयपुर वालों बहुत अच्छा मौका है। हर जगह हमने आपके दिखाई, छोटा मदार, बड़ा मदार, थूर की पाल, स्वरूप सागर, पिछोला, फतेह सागर पर हम आए हैं। ये मौका ना गंवाएं आप। 3 से 4 दिन के अंदर अगर इसी तरह से अच्छी बरसात होती रही और लगातार जल स्तर झीलों में बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब फतेह सागर की चादर चलेगी और हम सब के लिए खुशियों का सागर ये बनकर रह जाएगा, क्योंकि ये पर्यटन सिटी है और हम पर्यटकों की वजह से यहाँ पर ज़्यादा खुशनुमा महसूस करते हैं, क्योंकि पर्यटन आएंगे तो हर तरह का व्यवसाय बढ़ेगा, भले किसी भी लेवल का हो। लेकिन पर्यटक आते हैं, लाखों लाख पर्यटक दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। हम उन सभी पर्यटकों को भी आमंत्रित करते हैं कि हमारी झीलें भर चुकी हैं, आप सभी आएँ, एक बार हमारे इस नैसर्गिक सौंदर्य को देखें। बहुत सारी झीलें यहाँ पर हैं, बहुत सारे गार्डन यहाँ पर हैं और इस खूबसूरत शहर को देखने में आप न चूक जाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इन दिनों उदयपुर आकर जरूर देखें। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ
यस दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि फतेह सागर पूरा भर गया है। हमारे जितने भी मीडिया के पत्रकार हैं वो सभी पत्रकार नाव में बैठकर बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ है उदयपुर न्यूज़ के हेड ऑफ मनु जी राव। क्योंकि हम सब लोग तो प्रसन्न नहीं है, लेकिन मीडिया ज़्यादा खुश है। कारण कि हम लोग क्या बहुत सारे लटके हुए चेहरे देख रहे थे, क्योंकि जहाँ भी हम कहीं खाली फतेह सागर को देखते हैं तो पूरे उदयपुर के चेहरे लटके हुए थे। लेकिन हम इसलिए खुश हो गए कि उदयपुर खुश है, क्योंकि मीडिया उदयपुर के दुख और सुख के साथ चलता है। मनु जी अब आप कुछ कहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हम निकले उदयपुर न्यूज़ की टीम पूरी छोटा मदार, बड़ा मदार, थूर की पाल होते हुए हम सब निकले। और वहाँ से जिस तरह से पानी का जलस्तर आ रहा है, अब ये मानना 11.5 फीट पिछोला और स्वरूप सागर ये पूरा लेवल पे आ गया है। तो धीरे धीरे पानी में आपको क्या लगता है कितने दिनों में झील छलक जाएगी? अरे दिन क्या, अगर कोई इंद्र देवता थोड़े से पागल हो जाए तो बर्र करके कितने दिनों का अनुमान लगता है? मेरे ख्याल से कल शाम तक हो जाना चाहिए यार। अच्छा, क्योंकि 3 फीट अभी तक और ऊपर बताया जा रहा है। नहीं देख, 3 फीट कल था 31 तारीख को। आज मेरे ख्याल से कितनी 1 तारीख है? आज 31 तारीख है। तो यार देखो अभी तो अगस्त महीना है, कल सितंबर लगेगा, तो 1 सितंबर को शाम तक छलक सकता है। भाई साहब, हमने बड़ा मदार जाके देख के आए तो वहाँ पाल की स्थिति बहुत खराब थी और 2.5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, बड़ा मदार का काम तो उदयपुर वाले तो क्या करें, ये तो पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और कौन कौन तहसीलदार है उनका काम है यार। घावड़े के तालाब तो ये तहसीलदार वगैरह यही देखेंगे, जो भी है जो यार जिला परिषद वाले लोग देखेंगे यार। हम तो उदयपुर का काम देखते हैं ज़्यादातर, हमारा गावड़ों में चैनल चलता भी नहीं है। दिनेश जी, आप बताइए, आप फतेह सागर पे आए, कितने दिनों में बढ़ जाएगा और कैसा लग रहा है आपको? कल शाम तक, कल 1 तारीख है, 1 सितंबर 2019 को उदयपुर के लिए खुशखबरी रहेगी और ये पिछोला और फतेह सागर दोनों छलक जाएंगे और बड़ी खुशी का विषय है। आपने मदार के लिए कहा, तो मदार अभी नरेंद्र मोदी का कंसेप्ट है, छोटे मोटे जहाँ भी ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, ऐसे रोड बनने चाहिए, जगह जगह गेस्ट हाउस बनने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस ओर आकर्षित हो। आप बताइए। बहुत ही खुशी की बात है, उदयपुर शहर में बहुत ही अच्छा पानी आ गया और कल तक शायद इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप समझिए कि कल शाम तक छलक जाएगा फतेह सागर। आप बताइए। हाँ, मैं मदन सिंह जी उज्जैन से बता रहा हूँ। यहाँ पाल के उदयपुर में बारिश अच्छी हुई है, इसको देखने के लिए फतेह सागर आया। पहले भी कभी आए हैं? पहले भी आया, बहुत बार आया, पहले सूखा था पहले भी। उदयपुर की झीलें उदयपुर की शान है, आन है और यही भरी हुई होती है। तो उदयपुर के हर चेहरे पे खुशहाली से होती है और इसी को देख के सब खुश होते हैं। आप बताइए। देखो सब बरस भरा इंदर राजा और बरस हर हर महादेव, मजा आ गया। छोगालाल जी भोई और इनके साथ जितने भी लोग हैं उनसे बात करने के बाद में ऐसा लग गया, क्योंकि छोगालाल जी अगर खुश होते तो समझते हैं पूरा शहर खुश है। और जिस तरह से ये झील लबालब हो गई, दावा है कल शाम तक भरने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये झील भर जाएगी, कब तक चादर चल पाएगी। हम सभी का धन्यवाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि कल शाम तक इनकी आशाओं के अनुसार झील भर जाए और चादर चल जाए, क्योंकि ये पर्यटन सिटी है और हमारे लिए पर्यटन खाली झीलें देखने के लिए आते हैं। और दुनिया भर के पर्यटकों से मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों जरूर उदयपुर में आए और उदयपुर की खूबसूरती को देखें। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।